अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, शो का आगाज़ करते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद सहाफ़ियों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान, एक खातून सहाफ़ी, और साजिद बड़ाइच साहब। जी साजिद वलैद की हाल चाल भाजी? ठीक ठाक। मेरी अज जिंदगी की वो तमन्ना पूरी हुई है तुहाडे कोल बह के। अच्छा, वो दो तो सहाफ़ी हैं, आप क्या करते हैं? यूट्यूबर हैं। जी यूट्यूबर भी आजकल सहाफी ने। ਤੁਸੀਂ अच्छा। आप ही कहते ऑल इज जर्नलिस्ट जिसके हाथ में कैमरा है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के तो मैं इस पासे आया। अच्छा, मुझे कहा गया था एक यंग यूट्यूबर को बुला रखा है हमने। की गल मैं लाठी फड़ के बैठा लंग नहीं है। अच्छा जी, खातून सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। लेकिन एक मर्द भी बैठे। लेकिन किंग खान, आपको खुशामदेद कहते हैं हम अपने शो में। करण, आई लव यू लव यू लव यू। आपने ये म्यूजिक कुछ याद आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये भी याद नहीं है आप 90s में क्या करते रहे, मुझे बताइए। मैंने नहीं, वाकई फिल्में देखी। ये है कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मैं वहां से शुरू करना चाह रहा था, ड्रामेटिकली करना चाह रहा था, लेकिन आपने रंग में भंग डाल दी। लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों पर तबसरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ किंग खान। जी हाँ, आ जाएगा मजा। बड़े दिनों बाद आपका भाई आया है। मेरे ख्याल से कुछ फेंका जाए आपकी तरफ। सनसनाटा साए साए हो रही थी बाग में। यकीनन पाकिस्तान के इस बाग में बहुत कुछ सनसनाटा सन हो रही है। मैं बोर कर रहा हूँ बहुत ज्यादा भाजी। इससे मुझसे भी ज्यादा बोर करना है तो मुझे जरा कुछ। मैं कोई आम बंदा नहीं है, तुम मैंने इजी नहीं रहना। ऐसे हम लोग मेरी गल सुन रहे हैं कौन सुनता है आपकी बात? मेरे चैनल पे, आपके चैनल का नाम क्या है? करंट न्यूज। वाह, तो उसमें आप लेटेस्ट खबरें देते हैं? कुछ थोड़ा बताए ना, बहुत कुछ होता है करंट न्यूज में। सर बिजली के मुतालिक जिन्ना समान है क्या? ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ मैं देना कि सोचा ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ करो, बंद हो जानी, थले करो, चल पैनी। तो आप इलेक्ट्रिशियन तो नहीं हो? जी मेरे वाले साहब इलेक्ट्रीशियन सन। सुना ली केड़ी गल, इलेक्ट्रीशियन बंदा नहीं होता। नहीं, लेकिन करंट न्यूज जो है, और मैंने नया मोड़ दे दिया ना, सियासत की तरफ आ गया हूँ। मेरे व्लॉग्स लोग सुनते हैं और ਇਹਦਾ एक होर चीज ना रिलेट कर रही है कि जिन्होंने बंदा वेख के करंट नहीं लगता, यानी कि खबर सुन के बंदे ਨੂੰ करंट पवे शाह खबर ही इंदी देनी होंदी जनाब। ओ केड़ा करंट होंदा? अच्छा हैं कहाँ से आप? मैं फैसलाबाद हूँ, भाई दी चुकी। अच्छा, अफसोस की बात है कि आपने इस खच को सियासत के प्रीमा डोना के साथ बिठा दिया है। सियासत दे कहदे ना प्रीमा डोना ये कौन है भाजी? ये शकील साहब आपको बताइए। कीर साहब है, प्रीमा डोमा कौन है? कहते घर सुन लो उन्होंने गल में कर लइए। नहीं की प्रीमा डोमा एडे बड़े पिलर है गेरे साफ दे। अच्छा जी, खातून साफी की तरफ आते हैं। आहो मैं समझी ना हरे गूंगी। आपको लगता है कि आप अपना काम सही तरीके से कर रही हैं? नहीं तो इसमें शक वाली क्या बात है? अच्छा, थोड़ा सा ना वॉल्यूम नीचे रखें प्लीज। नहीं तो मैं उसी तरह बोलूंगी ना जैसे सब बोल रहे हैं। आपने इन दोनों को तो मना नहीं किया। हम इस कदर करीब बैठे हैं, आराम से इत्मीनान से की हुई बात भी सुन लेते हैं। सही गल है, कोई नहरों पार तो नहीं बैठे, आए तो बैठे थे। मैं उन लोगों को सुना रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। की गल खैर है, गुस्से क्यों रहंदे हो? तुम चुप करो इडियट। आप पहले से जानती हैं ना? मैं नहीं जानती, इन्हें पता नहीं कौन है चीपस्टर। ये वक्त का ज़िया हो रहा है जनाब। इस वक्त पंजाब, बिलखुसूस पंजाब का दिल लाहौर में जोर आजमाई अपने उरूज पर है। आप जानते हैं आफ्ताब साहब, चाहे वो पीटीआई हो, अपना काफ लीग हो या फिर नून लीग हो, लेकिन इन सबको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा। यकीनन अख्तर लावा अल्टीमेट चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर दा पावा अख्तर लावा। ये ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕੋਨਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। मैं एक दिन इंज कीता, मेरा पैर तिल गया, टूटी ना सिर वजया जनाब, टूटी चल गई। लग रहा है कि आपका सर लगा किसी चीज से। सर बेटे हाँ जी, मुच्छां वाला पतासा होंदा। सियासत कोई गुफ्तगू करो भाईजान, मेरे ना कुछ सवाल पॉलिटिकल करो। इतनी देर अगर मैं गुफ्तगू करता तो यकीन करो इस वक्त रेटिंग के सारे मीटर्स जल चुके होते। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਫੰਬਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਬਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣੀ ਪੈ गई। अच्छा, ये बरसाती डड्डू है आफ्ताब। एक क्लिक बेटी जो है वो थंबनेल बनाते हैं, बॉडी किसी की, चेहरा किसी का, सनसनीखेज वहां पे टेक्स्ट डालते हैं और व्यूज ले जाते हैं और अपनी जात में सहाफी बन जाते हैं। बच्चे, सहाफी ऐसे नहीं बनते। मैं बताता हूं कि सहाफी कैसे बनते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, आजा आजा राजा। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਫੀ। पंच इसके बाद होती है, गाने के फौरन बाद पंच होती है। तुमने सारा जाया कर दिया। फिल्में देखते हैं आप? कभी कभी देख लेते हैं। लंगर ऑफ मौला जट देखिए। आहा हा हा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मास्टरपीस। यकीनन आपके प्रोडक्शन हाउस से लोगों की यही तवक्कुआत वाबस्ता थी और यू हैव डिलीवर्ड परफेक्टली। क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? एम्बियंस बड़ा अच्छा था।
और अदाकारों में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, अदाकार तो एक से एक आपने फिल्म में घुसेड़े हुए थे, लेकिन जो कि थ्रू आउट ठुआ ढूंढता रहा था, इससे अच्छा ठुआ कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जो जिसकी गर्दन हमेशा या इस तरफ रहती है या इस तरफ रहती है, वो गालिबन वसीम नाम है। वसीम पुन्नू, वो बना हुआ था नूरी नाथ। उस पे लानत भेजे। मैं उस दूसरे की बात कर रहा हूँ जो ठुआ ढूंढ रहा था। वसीम टेंशन। हाँ, सुभान अल्लाह। भाई मैंने इजाजत है, केड़े बंदे ते इन्हें इतना टाइम लाता वसीम टेंशन। वो एक कैरेक्टर है जो रजाई डाल के खर्राटे ले रहे थे। मैंने ऐसा खर्राटा आज तक सिल्वर स्क्रीन पे नहीं देखा जनाब। आप मेरा ख्याल है मजाक कर रहे मैं हैं। सीरियस कह रहा हूँ, खर्राटा जिस रिदम के साथ उन्होंने खर्राटे लिए, भाई वाह, लगा कि बंदा वाकई गहरी नींद सो रहा। वो मौला जट का बाप था। इवन मुझे वो जुराबें भी बड़ी पसंद आई जो आपने वो दिखाई सोते हुए बंदे की। एक जुराब से भी शॉट है कमाल। यकीनन उन जुराबों को देखते ही अंदाजा हो रहा है कि कमरे में क्या तूफान बरपा हुआ होगा जनाब। आप फिल्म देखती हैं? जी देखती हूँ। आपने लंगर ऑफ मौला जट देखी? जी जी देखी है, बहुत पसंद आई मुझे। अच्छा, गुड। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे नूरी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। अच्छा, मुख्को कैसी लगी? मुखो तो आई थिंक मिसकास्ट थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। असली मौला जट की बात कर रही हैं या हमारी मौला जट की बात कर रही हैं? नहीं, आपकी मौला जट में तो मुखो बेस्ट थी। मेरा भी यही ख्याल है कि मुख्को, मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर वही थी। ते मौलिया, मैं तेरी पक्की उम्र दी मशूका वे मौले। यार कमाल है, तुम्हें डायलॉग्स भी याद है। मैं 5-6 बारी देखी भाजी, और मैं हजे जांदे हुए फिर देख ली। डायलॉग डिलीवरी खत्म थी नूरी नाथ पे। वाह वाह वाह। क्या वो कहें? कमाल था, और उसका गेटअप भी सबसे उम्दा गेटअप उसी का। ऐसा ही ये जो नूरी नथ था जनाब, ये तो थथा नहीं था, मतलब जो आपका वो था, ये किस तरह फरावानी के साथ इसने डायलॉग बोले हैं, ये कमाल आपका है जनाब। और जनाब, इंसान तो इंसान, लेकिन कार्टून भी क्या कमाल दिखाया आपने। यकीन करें, वो कार्टूनों ने बहुत सारे एक्टर से अच्छी एक्टिंग की है उन सीन्स में, कमाल। वो जो एक डायलॉग था कि वट्टे गोश्त तू मुंह नहीं लादा ते छोटे गोश्त लई थरपार कर भी जा पहुंचना है, उसमें जो गाय दिखाई है और दूर वो ई करके एक वो कार्टून में, कमाल कमाल। ये हमारा दोस्त है इमरान बॉबी ओकाड़ा, वाह, वो ग्राफिक्स में हमें हेल्प करता है जब भी जरूरत हो। क्या बात है बॉबी साहब, आपने वाकई कमाल कर दिया है। यकीन करें, मेरी टीम भी आपसे राब्ता करेगी। ये बताइए सबसे फजूल एक्टिंग किसकी थी? फजूल एक्टिंग वो जो साथ बिठाया हुआ था आपने, वो तो करण जौहर था, बेहतरीन था वो मौला जट में कब आया करण जौहर? उसने मौला जट की तारीफ की थी और उसकी बड़ी नजर है इस तरह की फिल्मों पे। मुझे थोड़ा सा बदकिरदार सा आदमी लग रहा था, लूज कैरेक्टर। देखिए ना, एट अ टाइम दूरी पे भी लाइन मार रहा था और साथ साथ मौले को भी देख रहा था कनखियों से। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब। बहरहाल ये मेरी राय थी जनाब। भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ अगले 15 दिन बाद की होना। हाँ जी, बताएं क्या होगा। ठीक 15 दिन बाद ਮੈਨੂੰ लगदा ਵੀ इमरान खान की गल ਮੰਨੀ जानी है और ये गल इलेक्शन वाल टुर पैनी। मुझे भी यही लगता है जनाब। आप लोगों की आंखें हैं ये क्या है? कहां से लगता है आप लोगों को? मुझे तो लगता है अगले 1 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि पीडीएम कैरी कर पाएगी जनाब। इस इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल नीचे जा रही है। मेरी तो राय ये है मैडम। किसने आपको कहा इकोनॉमी नीचे जा रही है? आप इंडिकेटर्स देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं। मैडम आहिस्ता तो बोले आप। तुम चुप करो। मैडम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ मतलब ਜੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका माहौल क्या है बाय द वे? ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। क्या पहली गल क्या है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਟੈਸਟਰ ਦਾ ਬਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਈ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਇੱਕ ਗਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਲ ਫੇਸ ਹੌਟ ਫੇਸ। वाह, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੂਲ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, टेस्टर के बगैर कैसे चेक कर सकते हैं? ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਪੈਂਦਾ। स्त्री का करंट? ਇਸਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, नहीं, क्यों नहीं किए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪਾਂ ਲਵੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾਏ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਈ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਰ ਤੇ 250 ਲਾਤਾ, 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਮਰੇ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ। मेरा उस्ताद जी एक सवाल है। हाँ जी खान साहब, हाँ जी खान साहब। ये अक्सर जो है वो फिल्मों में, ड्रामों में हम देखते हैं कि किसी एक को करंट पड़ा है तो कर रहा है, दूसरा उसको पीछे है तो वो भी एक लाइन से बन रही है। तो वाकई में करंट इस तरह ट्रैवल करता है? हाँ करदा ट्रैवल। किस दिन तू आई
मैं सोच उंगली देवांगा तू मैनू हाथ फड़ नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर करंट पड़ रहा है कार हाँ। तो कैसे छुड़ाया जाए? इमरजेंसी में कपड़ा बंदा क्या डाल करे? के कपड़ा डाल के खींचे उसको। कपड़ा नहीं भाजी, कपड़े करंट आ जाता, कपड़े नहीं, कपड़े में करंट नहीं आ आता। जाता कपड़े करंट। नो, डिपेंड करता है कपड़ा। अगर कॉटन है ये बात तो उसमें नहीं आएगा। उथे बंदा मरन दिया होवे। पॉलिएस्टर है तो बेस्ट तो यही है कि प्लास्टिक की कोई चीज, कोई तार, कोई डंडा, लकड़ी वगैरह, सोटी, लकड़ी की सोटी। कोई बैड कंडक्टर जो भी मिले, लकड़ी शकड़ी के साथ वो नहीं आमतौर पे होता। नहीं तो अगर आप पुश कर दें उसको लकड़ी की किसी चीज के साथ, लकड़ी के साथ push the पुश person away. वो उस तरह किया नहीं जा सकता। आपको बेस्ट यही है कि प्लास्टिक की कोई चीज, रबर की कोई चीज, लेदर की, नॉन कंडक्टर, और बेस्ट यही है कि ऊपर से डालें, अगर जिस्म के अंदर आ जाए खींच लें उसको। एनर्जी सेवर तो जिन्हें खराब हो तुसी तो सुट यार नहीं करवाने हमने, ठीक। मैंने करवाने हैं जरा। मुझे बात उस्ताद जी ये बताइए कि उस्ताद जी क्यों? 50-60 मेरे पास जमा हुए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि फी एनर्जी सेवर कितने का मुझे पड़ेगा ये इसकी रिपेयर जो है? 50 रुपए दी। ये सारों की बात हो रही है? नहीं, एक दे 50 रुपए। 50 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਨੇ? नहीं उस्ताद बाहर च नहीं आ रहा ना। ਟਿਊਬ ਦਾ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਟਿਊਬ ਐ ਸੁਣੀ खराब ट्यूब पे लोग शादियों पे तो लेके जाते थे, मुजाहरे करते थे, सर पे मारते थे। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੋੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ वो खराब जो होती थी ना पुरानी ਡਾਂਸ ट्यूब। ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ। ਅਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹਨੇ 30-35 ਰਾਡ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਸ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਡ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਕ ਦਰਦ ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਪ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਢਾਬਾ ਕਲ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਢਾਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਧੇ ਹਾਲ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਡ ਕਿਨੇ ਤੋੜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਂ ਡੈਂ। ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਤ ਫੇਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੂਤ ਫੇਰਿਆ। मैडम ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। नहीं तो तुम बकवास किए जा रहे हो, मैं क्या बात करूं? नहीं ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਨੇ कैसा ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। उन्होंने आपको ड्राइवरों वाली आवाज बोला? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं आपको नहीं कहा, उनको कह रहा हूँ। आपको क्या उन्होंने? आप कहाँ से ड्राइवर लगती है मैडम? आपको नहीं कह सकता मैं, उनको कह रहा हूँ। ये बच्चे हैं आफ्ताब। फुटबॉल देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक आला इंज फुटबॉल फड़ के देखने दिया ਸੀ। हाजी मैंने पूछो ना कोई सवाल, यार पॉलिटिकल सवाल करें। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे व्लॉग का टाइम होगा, मैं लाइव जाना था इस वक्त। व्लॉग में आप आज क्या दिखाने वाले? ਇਹ ਫਰਸ਼ੀ ਪੱਖਾ ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। क्या बुनियादी फर्क क्या है? ਉਹ ਫਰਸ਼ੀ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੁਖ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। उस्ताद जी एक और सवाल है मेरे पास। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ये जो छत वाला पक्का होता है, हाँ जी। ये मेरे ख्याल से उल्टा घूम रहा है मेरा वाला। इसमें वायरिंग का चक्कर होता है, ये उल्टा भी चलना शुरू हो जाता है। ਪੱਖਾ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਮਝੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। अच्छा सेट करके देंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। हाँ वो पुट्ठा ही चल जा रहा है, मैं परेशान हूँ। वो पुट्ठा ही चलता है, ये क्लॉकवाइज नहीं चलता? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो मैंने ऐसे ही सारे पंखे ठीक करवा लिए। ਔਰ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢੋ ਜਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਸਟ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਧੂੰ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਠਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਠਾਪ। एक सवाल है मेरा, घर बंद हो, आप बिजली भी इस्तेमाल ना करो, बिल ज्यादा आता है, इसकी वजह? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲੀਕ ਕਰਦੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਪਾਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮਦੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰਾਬ है। अच्छा फ्रिज में ये कितने अरसे बाद जो है वो गैस दोबारा भरवानी चाहिए? देखिए अगर तो आपका घर नाले के पास है, नाले से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत नुकसान कार्बन पहुंचाती है। मोनोऑक्साइड। वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिसिटी को। यार वही गल है भाई, हौली बोलिया कर अल्लाह दी। तो वो उससे जो निकलेगी गैस, उसमें से वो बहुत भैड़ी होंगी। तो खास तौर पे उस इलाके 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬੂਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्या? ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਓ, ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, वो कैसे? ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਫੜੋ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੱਚ ਕਦਿੱਲਾ ਖੱਚ ਕਦਿੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਡਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਧਰ ਸੁੱਟੋ।
छत का जिन्ना गंद है उधर सुटो, नहीं अगर किसी और की छत पे जा पड़े ये थले बह जाओ। तसल्ली ना बैठे रहो क्योंकि बड़ियां खरांट माइयां होंदियां वो वेखदियां रहंदियां पक्के मूंह नाल, हुणे ही उठिया हुणे ही उठिया। अच्छा उस्ताद जी एक सवाल मेरा और। यार ये नहीं मैं अपनी नॉलेज के लिए, मेरे पास एक स्त्री पड़ी है वर्ल्ड वॉर 1 की। ये लगता हिटलर का सामान लेके दौड़े है। नहीं यूनिक एंटीक चीजें मैं अपने पास रखता हूँ। अच्छा मैडम तो आप इधर आ सकती हैं, आप इस तरफ आ सकती हैं, इस साइड पे। अच्छा जी आपसे एक क्वेश्चन किया जाए। जी शुक्र है आपका ध्यान यहाँ पर भी आया, वरना कब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बातें हो रही हैं। मुझे तो लग रहा है मैं किसी बाबा के दफ्तर में बैठी हुई हूँ। कमेटी लेट होवे ना, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। इमरान खान इक्तदार में आता नजर आ रहा है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी 6 माह बाद, साल बाद? मैं कह रही हूँ 10 साल बाद भी। क्यों, क्या वजह क्या है? इसलिए कि वो अपनी बारी ले चुका है, अब उसका कोई स्कोप नहीं है। क्या वजह क्या है ना, रीजनिंग बताएं। देखिए ये जो रजीम चेंज हुई है, अगर उसे ही वापस लाना था तो इतना रोला क्यों डाला? मैडम वो मैं आपको बताता हूँ कि इतना रोला क्यों डाला। लेकिन 2/3 एक्सपीरियंस से खान साहब आ रहे हैं वापस। अच्छा जी 2/3 एक्सपीरियंस से यार मैं उनसे बात कर रहा वो हूँ, तो उन्होंने मिट्टी कर रहे हैं खान साहब। तो करने दो ना, ये उनकी राय है। आप कर लें, कावां दे क्या कभी डंगर भी मरे ने? ये मुझे डंगर कह रहे हैं? नहीं नहीं अल्लाह दी सौं मैं तुहानू कहां किया है। मदीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि बिन बुलाए शादी में शिरकत करने वाले नौजवान को बर्तन धोने पर लगा दिया गया। बहुत ज्यादती है। ज्यादती किसने की? कैसा? बर्तन धुलवाने वालों ने? नहीं, वो जो शिरकत कर रहा है शादी में बिन बुलाए। सर एक प्लेट खा ली तो क्या गया? वो तो कोई ऐसी बात नहीं, उससे असल ज्यादती ये की गई, उसकी वीडियो बनाई गई, वायरल की गई। हाय, वाकई बेशर्मी की बात है कि आपका क्या नुकसान क्या कर लिया उसने। है ना? लेकिन उसे सोचना चाहिए था, वो बेचारा MBA का स्टूडेंट है। ओह, फिर सर उसने यकीनन शुगल के तौर पे किया होगा। शरारतन है शुगल। ना? आप डेंजल वॉशिंगटन को जानती हैं? जी। वो अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहा था खुद, नेबरहुड में पता चला शादी हो रही है, घुस गया। अब सिर्फ इसलिए कि वो सेलिब्रिटी है। हाँ। टॉम हैंक्स अक्सर शादियों में घुस जाया करते, जो इर्द गिर्द करीब हो रही है ना, भी व्हाट आर यू गाइस ईटिंग। सर ये लोग यूजुअली क्या करते हैं, ब्राइड ग्रूम के साथ जाके पिक्चर खिंचवा लेते हैं, तो वो तो उनका दिन बना देते हैं ना। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इत्तेफाक से कोई एक आध ऐसा हो जाए तो सरफे नज़र करते हैं, दरगुजर करते हैं। हो सकता है बेचारा हॉस्टल में रहने वाला, हो सकता है मेस बंद हो उसका, हो सकता है ही इज आउट ऑफ मनी। मे बी, क्योंकि अगर फ्रेंड्स के साथ आया होता तो कोई शरारत होती। अकेला था, वो अकेला है, एक आध और भी था मेरा ख्याल साथ, वो ज़रा स्लिप हो गया, ये फंस गया। मैंने ये क्लिप देखा है, उसने जाके दुल्हा को मुबारकबाद दी और वाह। उसने कहा मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं इधर हॉस्टल में रहता हूँ, खाना मैं खाना चाह रहा हूँ, आज खाना अवेलेबल नहीं था या मैं बना नहीं सका, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उसने छुपा नहीं है, वो उसने चोरी नहीं की। अच्छा अच्छा, हाँ, उसने जाके शुभकामनाएं दी दुल्हा को। अच्छा नहीं, और सच बोला सर, ये तो फिर Yes. ज्यादती है, ये तो इंडियन सारा है। टाड़ी सी दुआमा दे के रोटी खा गया था। दुल्हा की ग्रेटनेस ये है, उसने कहा हॉस्टल के लिए भी ले जाना। क्या बात। नहीं तो फिर इसके साथ ये हरकत क्यों की गई? बस वो दुल्हन वालों ने की ना। जिन्होंने पे करना होगा, वालिदैन। भाई अगर दुल्हा को थोड़ा सा दलेर होता, वो कहता कि ये मेरी तरफ से आया। सर ये वाकया कहाँ का है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रकबे के एतबार से इंडिया की दूसरी बड़ी रियासत है। जी जी जी, आफ्टर राजस्थान। राजस्थान का आलम भी बलूचिस्तान वाला है कि इतना बड़ा इलाका और इतनी छोटी सी आबादी। सिर्फ 5.5%। जहन में मिसाल पता है किसकी आती है? कनाडा की। कनाडा भी इतना बड़ा मुल्क और इतनी थोड़ी, इतनी थिन आबादी है। थर सहरा इसका हिस्सा है ना राजस्थान। थर की वजह से। लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। एक तरफ अगर वो खुद कह भी रहा है और फिर उसको पकड़ा भी जा रहा है, वायरल भी किया जा रहा है। दुल्हन वालों ने कहा कि भाई तुम आए हो बगैर बुलाए, फंक्शन हमारा है, शुभकामनाएं तुम दूल्हे को जाके दे रहे हो, इजाजत भी उसी से मांग रहे हो। तुम हमसे पूछो, इन अदर वर्ड्स कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, हम बाहर से ही तुम्हें टरखा देते, तुम भी बच जाते, हम भी बच जाते। ये कोई इंतहाई कंजूस मैनेजमेंट थी। और 2-4 बंदों को खाना खिलाने से
बात गलत है, मैं इसको डिसअप्रूव करता हूँ, बहुत ही बुरी बात है। खास तौर पे जब आप इस तरह किसी शादी हॉल्स में जाएं, होटल्स में, घरों में, डेरों में, गांव में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और मामला है, पर हेड होता है, पर प्लेट होता है। जी। पता नहीं उन्होंने किस तरह मैनेज किया। पहले ही उलामा आ रहा होगा कि जी आपका ओवर क्राउडेड है, आपने 100 बंदों का कहा था, 150 बंदे आए हुए हैं, तो परेशानी में ये सब कुछ, इसलिए किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, होना नहीं चाहिए था। ਭਾਈਨੇ वाह ਮੈਂ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ यार, आप MBA के स्टूडेंट हैं, ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ MBA के साथ दिमाग भी तो होता है। ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਫੇਰ ਹੀ ਗਿਆ शैतान ने भी यही कहा था ना, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ यार तुम सिर्फ MBA ही करते रहे और कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में। आपके यहाँ फंक्शन था? जी हाँ, मेरी शादी हो रही थी। ये बदतमीज बीच में कूद पड़ा और साथ इसका एक दोस्त भी था लफंगा सा, वो तो निकल गया, इसको हमने पकड़ लिया। ये खामखा आकर खाना खाए जा रहा था। मैंने थोड़ा सा इधर देखें, आहा मैंने थोड़ा सा खाना खाया सर, साथ ही हॉस्टल है उधर मैं रहता हूँ। आप वालिद साहब हैं? जी ये मेरी बेटी है। और पीछे कौन बैठा है? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਚੂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? हमारा हमसाया है, बड़ा अच्छा लड़का है। इसकी जुर्रत कैसे हुई? हमने बुलाया ही नहीं, इसका पता ही नहीं कौन है ये। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 5-7 ਨਾਨ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਓਏ ਸਾਲਿਆ 5-7 ਨਾਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ? ਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਗਜਰੇਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋ। ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪਕਾਈ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸਕੀਨ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। मैं तो सिर्फ इन पे हैरान हूँ, इनकी शादी हो रही है और इतना थोड़ा अरेंजमेंट। न्यूयॉर्क में एक तलाक हो गई थी इस बात पे कि मेन्यू में वीगन नहीं था। वैसे तुम्हारी तलाक क्यों नहीं हुई मुझे तो दसो। एक और यदि मैं हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ तबीयत दुरुस्त हुई, कुछ 14 तबक रोशन हुए। मैं कहना 114 हो गए ने। तुम्हारे पेट में ज्यादा आग लगी हुई थी, शादी में घुस गए जा रहे। क्या तुम्हें ठाड़ मरास पूना जागा हुआ था कि मैं मर जाऊंगा? अच्छा, मैंने सुना है कि 3 इडियट्स में भी ऐसी एक सिचुएशन। सर प्लेट्स भर भर के खा रहे हैं और लड़की कबाब लड़की पकड़ लेती है। उनको ये नहीं पता होता हम किसकी शादी में आए हुए हैं। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਰ ਨਿਖੜੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਨਾਲ ਨਿਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ, ਦੇ ਈਦ ਦਾ ਲੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ शर्म डुब के मर जा, जिथे पढ़ने आ तू की सोचणगे कि भी ये टीचर को ऐसे की। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। अबे छिछोरे, इससे अच्छा बाहर भिखारियों की लाइन में बैठ जाता। तुझे खिलाते कुछ, उन्हें कमाते हम भी। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਸਰਕੋਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਠਾਉਣ ਦੀ ਪਤਾ नहीं, वो अपने लोग गुलशन गुरु नहीं, ग्रोवर। आपका दूल्हा आपको पता कितना नालायक है। खबरदार जो मेरे दूल्हे के बारे में तुमने कुछ कहा तो मुंह ते मारो बाजी, मुंह ते। यार आप मुझे इजाजत दे, इसकी हड्डी पसली एक कर दूं अभी। हाँ इन्हों इजाजत ना दें, अल्लाह दी कसम इन्हें वाकई एक कर देनी। ਇਹ तो फिर भी ठीक है, मासूम जिहा थप्पड़ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। वो साला ना इंजन डिग पड़ा। साला किसको बोला है? अबे तेरे को बोला रे। खबरदार भाई को कुछ कहा तो। Naseem Nazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा, खबर है कि भीख मांगने के बहाने दुकानदारों के मोबाइल चोरी करने वाली खवातीन सरगर्म। पूछो सर किथे दा वाकया? तू पूछ ले, तू थथा है। बात तो सच है। ये वैसे किसी हद तक तो हो तुम। अच्छा इन्हों समझा दो, नवा आया वो ना होवे मैं सच्ची मुची दा नूरी बन। ये उसका हक है भाई, जमहूरी हक है। नहीं सर मेरा जूनियर है, मैनू थथा कह रहे हैं। बात सुनो, तुम्हारा सीनियर नहीं है बब्बू राणा? है ना? मैनू कहते तू अज माशाल्लाह पढ़े लिखे च बात है, मैनू कड्डन ते नहीं लगे। अच्छा बरूनी दौरा जदों भी मेरा नेड़े आंदा है ना कोई मेरे सामने टेंशन इकट्ठियां हो जांदियां। इससे पहले भी कोई बैरूनी दौरा किया? नहीं भाजी वो मेरा अंदरूनी रह गया सी। सर जितने प्रोमो शूट्स किए ना, सबसे दिल से ये करते हैं और उसके बाद कहते हैं लास्ट टाइम भी दिल से प्रोमोज शूट करने में नंबर 1 थे, है ना? और आखिरी दिन तक नहीं जा सके। और सर मिसिस सागा को कहते हैं मिसेस सागा। नहीं मैं एक बार भाई होयावांगा ना इंशाल्लाह, नाम मैं तुहानू आके सारे परफेक्ट दसांगा। बंदा अच्छा मैंने समझा बर्फी कहने लगा।
ओ भाई ये तो लानत पाओ, इधर आओ। और ये वो दोनों औरतें हैं जिन पे हमें शक है, और ये बंदा जो है ये इनका हैंडलर है। सर इलाका तो रह ही गया, वाकया कहाँ का था? गुजरात। पाकिस्तान? जी गुजरात पाकिस्तान। तो यानी कि ये पकड़ी नहीं गई, ये सरगर्म है अभी तक। आप बात सुने, ऐसे बैठे बैठे इल्जाम ना लगाएं, पहले सबूत तो लेके आए। तो इसलिए तो पूछ रही हूँ, पकड़ी गई या सिर्फ सरगर्म है अभी तक? बिल्कुल नहीं पकड़ी गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही है। उसने कहा है कि हमें शक है। ए गल है, वाह वाह, वड्डे बंदे दी वड्डी गल। इन खवातीन के बारे में तो मैं स्केप्टिकल हो सकता हूँ, मशकूक हो सकता हूँ, क्योंकि सबूत के बगैर तो आप बात नहीं ना कर सकते। अलबत्ता इस आदमी पे, ये जो इस वक्त मेरी मदाह कर रहा है, वाह 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 वाह, भाई मैं थोड़ी मदद तो की थी। इस पे मुझे यकीन है कि ये झूठा है। आपका क्या लगता है ये? सर हमारा सिर्फ मोहल्लेदार है, एक दो दफा इससे हमने लिफ्ट लिया कि भाई हमें दुकान पे छोड़ दो। मेरी कैब है ना गड्डी, ऊबर में चला रहे हैं आजकल। नहीं तो गुजरात में हो तो वहां पे कैब चलाते हो, और मैं ट्रैक्टर चलाना चाहिए। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? सर जी मैं अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी मोबाइल चुकाया गया, किसी से कुछ है चुकी गई। आपकी किस चीज की दुकान? सर जी मेरी कपड़े की दुकान है। ऐसे ही बक किए जा रहे हो, गायब होती है, तुमसे खुद ध्यान रखा नहीं जाता। सर आपको हम चोर लगते हैं कहीं से? बिल्कुल नहीं लगती मुझे आप। तो सर आपको मैं चोर लगता हूँ? ऑब्वियसली लगते हो, इसीलिए मैंने कह दिया ना। आपको एक मशवरा दूं? अच्छा अल्लाह की कसम है, मुंडे होंगे तो ये भी चोर ही होने से। मैं बीबी आपको मशवरा दूंगा, आप इसके साथ मत आया करें। और थोड़े रिक्शे हैं, टांगे हैं, ये शक्ल से उचक्का उठाई गिरा लगता है। ठीक है सर, आइंदा इसके साथ नहीं आएंगे। अच्छा मैं दसा वे सारियां गल्लां? क्या सारियां गल्लां? ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। क्या मामला है? ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ। देखिए सर जी मैनू दाल च ना कुछ काला लग रहा है। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਗਾ। तो आपकी दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? पुलिस ने सारी फुटेज हासिल की है सीसीटीवी की, फिर? तब भी नहीं कुछ भी हुआ। ओह, ये इस कदर माहिर हैं कोई कि देख के ना एंगल्स का पता है इन्हें कि कहाँ कैमरा है हाँ। और कहाँ बचत है, और कम से कम 15-20 मोबाइल्स गायब हो चुके हैं। लातादाद थान हैं, कपड़ों के पर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, मेकअप किट्स हैं, बड़ा कुछ है। सर हमारे पास तो अपने मोबाइल है, देख लें। हमारे साथ तो पुलिस ने तफ्तीश की है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला। हमें कोई कैसे चोर कह सकता है भला? क्यों भाई? और एक्सपर्ट हैं ये, एक्सपीरियंस है इनको, पुलिस को चक्कर देना इनके लिए कोई प्रॉब्लम है? ये भी है, लेकिन बहरहाल जब तक प्रूव नहीं होता, ए कर ले, वाह वाह वाह, आप 1 इंच का इल्जाम भी ना लगा नहीं सकते। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋ ਉਹ ਰਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ YouTube ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋ ਥਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਕੋ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਣਾ ਤੇ 3-4 ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ जी ਨੇ। जी जी, और फिर वहां पे कोई सीन क्रिएट कर देती है। हाँ जी, पूरी और फिल्म। कुछ नहीं तो इल्जाम लगा देती है कि तुमने मुझे मैन हैंडल किया है, हाँ जी, बदतमीजी कर तुमने रहे मुझे हैं। हैरास किया है, और वहां पे और इस दौरान वारदात हो रही होती है। कराची में क्या करती हैं, ये जो बर्दा फरोशी बड़ी वबा की तरह फैली रही है, जी जी, अब भी है, वो ये कि बैल देना, मालिक बाहर आता है या कोई खातून आती है या मुलाजमा आती है, नेसेसरीली साथ बच्चा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उससे मांगना कि चलो आटा ही दे दो थोड़ा सा, वो इस कदर तसाहुल की मारियां होती हैं। अच्छा रुको, फिर वो चली जाती हैं, और कभी ये नहीं होता कि बच्चा साथ लेकर जाए, कि बच्चा अपने घर के अंदर खड़ा है, ऐसा क्या मसला है, अंदर से बंद कर देती हैं। वो दीवार फैलांगते हैं, अंदर से खोलते हैं, बच्चा वहीं खड़ा होता है, बच्चा तो बेजुबान होता है, पास ही गाड़ी खड़ी होती है। इट इज सो सिंपल, सो इजी, और आप अपने लखते जिगर को किस आसानी के साथ गायब करवा देते हैं। सर जी मैनू यकीन है कि हैड चोर ए जिस दिन ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਸਲੀਆਂ ਚ ਬੋਟੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਅੜੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? हाँ जी, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। तो चोरी की बेस्ट फिल्म कौन सी देखी है आपने? फिल्म है एक
द इटालियन जॉब, हाँ मैं भी इटालियन जॉब कहने लगी थी। बहुत अच्छी फिल्म। क्या बात। लेकिन मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो बहुत थोड़ी देर बाद मर्डर हो जाता है। शुरू में लंबरा च मार जाता जी है। जी, वो है डोनाल्ड सदरलैंड। फिल्म बंद कर दी फिर तुसी? नहीं, तौन बकरहन देखी। कौन भाई ये सब्जेक्ट रखना पैंदा कि मैं फिलोसफर बनना जी जी। कितनी देर तुसी ये तंगी कटी? 2 साल। अच्छा तो नगो की सीख रहे हो? देख रहे हो फिलासफी तो अगली भी मंजिल तो कोई होंगी है ना? नहीं, फिलॉसफी में आगे भी डिग्रीज हैं। ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? पुन्नू ये तुम्हारा काम नहीं है वैसे। ਭਾਣ ਮੈਂ ਨਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਭਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। सर सुबह के 5-6 बजे के नाश्ते भी इन्हीं के साथ होते हैं। हसनैन की कंपनी सर, नवीद वफा भाई, पुन्नू साहब। मतलब ये ऑफ डेज में? जी ऑफ जी डेज में। भाई वाह, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ यू गाइस आर सो लकी। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਡੇਰਗਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਭਾਣ ਕੋ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਕੂਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਗੰਜੀ ਬਤਖ ਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੱਸੋ। पुरानी फिल्मों में द बर्गलर्स वाज वेरी गुड मूवी। उमर शरीफ एंड यॉन पॉल बेलमोंडो। ਹਾਲ ਹੈ ਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैंने। ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा ਜੌਨ ਪੌਲ ਬਰਗਿੰਡੋ। कदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਜੌਨ ਪੌਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। वेलकम बैक। कदीन हजरात, आज का गाना हमने फिल्म अरमान से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की। गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से। तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। ब्रावो ब्रावो।